हकीकी वाकया हुआ क्या, क्योंकि आपकी मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज हो रही है। बच्चों की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि जो बात तो कान पहुंची है। सर गलती बच्चों की सिर्फ यही है कि उन्होंने 1 मिनट रास्ता लेट दिया उनको। वहाँ पे वो रास्ता नहीं दे सकता, वहाँ पे एक ही गाड़ी गुजर सकती है। वो आगे आके थोड़ा सा उसने रास्ता दिया है। इतनी देर में उनके एक जो इरफान बुल्ले का भतीजा है वो नीचे उतरा, उसने चपेड़े मारने शुरू कर दी। अगर हम लड़ाई करने के लिए जाते हैं, हमारे पास होता डंडे होते हैं, हम तो वैसे ही गए उनसे गुजारिश करने के लिए, उनकी मिन्नत समाजित करने के लिए। 2 बच्चों को उसी टाइम लगे हैं, इसको फिर 2 लगे हैं पेट में। हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 5 लोगों को हैं, किसी मुर्गियों को नहीं लगे, किसी कुत्तों को नहीं लगे, बंदों को लगे हैं, मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को लगे हैं। ये वाकया हुआ क्या, ये बच्चे कौन है, कि लड़ाई किस वजह से हुई? सर ये बच्चे ये है ना कि वो मेरा बेटा रक्षा चला रहे हैं, इसने रास्ता दिया और ना दिया तो वो आगे आके गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट कर दी कि आगे और नीचे आके उसने मारना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या कि लेडीज़ के बेटे को भी अंदर साथ ले गए ज़बरदस्ती, और मेरे बेटे को भी ले गए रक्षा समेत अंदर लेके, फिर उनको खूब मारा था। हमने 15 पे कॉल चलाया, तकरीबन 15-20 मिनट हुआ, में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 15-20 मिनट बाद किया कि इन्होंने हवाई शुरू कर दिया। उनके अपने आया पीछे से जमान बुलाओ और उसकी सिस्टर थी, और उसके बाद दूसरे गार्ड मार दे सीधा इधर आके, तो एक एक को चुन चुन के मार रहे थे। कि हमारे साथ इस वाकये के एक और ज़ख्मी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कि आप भी ज़ख्मी हुए हैं, ये वाकया हुआ क्या, ये बच्चे कौन है, कि लड़ाई किस वजह से हुई है? सर ये बच्चे ये है ना कि वो मेरा बेटा रक्षा चला रहे हैं, वो आगे आगे आ रहा है, तो गाड़ी वाला कह रहा है पीछे आ रहा था, ठीक है, तो कहता है इसने रास्ता दिया और ना दिया तो वो आगे आके गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट कर दी कि आगे और नीचे आके उसने मारना शुरू कर दिया। जब मारा इसमें फैमिलियाँ भी बैठे थे लेडीज़, इन्होंने क्या कि लेडीज़ के बेटे को भी अंदर साथ ले गए ज़बरदस्ती, और मेरे बेटे को भी ले गए रक्षा समेत अंदर लेके, फिर उनको खूब मारा था। लेडीज़ किसके साथ थी, गाड़ी में थी या रिक्शा में थी? लेडीज़ जो सा रक्षे में बैठी हुई थी, ठीक है, उसका अपना बेटा भी था रक्षे पे, तो वो लेडीज़ इधर आई रोती रही कि भाई वो मेरा बेटा चढ़वाओ और वो तुम्हारा बच्चा भी अंदर ले गया, ठीक है। उसके बावजूद तकरीबन 11 रात को 11 का टाइम था, जब इधर से निकले मैं तो और मेरे भाई थे और वो मेरा साला था, उन्होंने बोला कि इस तरह मसला हुआ, हम अपने बच्चे को चढ़वाने गए उधर अंदर। आप इतने लोगों के साथ झगड़ा करने तो नहीं गए थे, ये छुड़वाने गए थे? नहीं, झगड़ा करने अगर जाते तो हमारे पास छोटे बच्चे क्यों लगे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास थे। जब उधर हम गए तो उधर हम खड़े थे, हमने बोला बच्चे छोड़ दो। हमने 15 पे कॉल चलाया, तकरीबन 15-20 मिनट हुआ, में कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 15-20 मिनट बाद किया कि इन्होंने हवाई शुरू कर दिया, ठीक है। हवाई के बाद फिर इनके जो से ना इनके पीछे से इन्होंने फिर कॉल किया होगा अपने को, उनके अपने आया पीछे से जमान बुलाओ और उसकी सिस्टर थी, और उसके बाद दूसरे गार्ड मार दे सीधा इधर आके, तो एक एक को चुन चुन के मार रहे थे, ठीक है, कि सबको नीचे नीचे मारा है। तो मेरा ये इधर पसलियों पे उन्होंने मारा है, ठीक है, सबको। फ़र्ज़ कर अगर हमारे पास होता तो वो सामने तो गाड़ी पे ना थे, हमारे पास कुछ भी नहीं थे, हम खाली थे, हम तो अपने बच्चों के लिए गए थे। उन्होंने सबको चुन चुन के मारा है, तो हम तो फिर जो सा उधर ही पड़े थे, सब आए, वो सब उधर आगे से भाग गया। हम फिर रक्षों में आके रक्षों में बैठ के इधर आ गए ने, वो फिर उधर चला गए ने। और टोटल कितने लोग ज़ख्मी हुए? टोटल हमारे जोन से तकरीबन 5-6 ज़ख्मी इस टाइम अस्पताल में, 2 अभी अस्पताल में पड़े, उनका वो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन नाकाम हुआ टांग के, अब लगता है कि कल फिर ऑपरेशन होना है। तो क्या हालत क्या उनकी? उनकी हालत तो सही है उनकी, अल्लाह का शुक्र है, वो इतने में नहीं है, लेकिन उनके टांगे जो से ना वो बिल्कुल पैचर हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ रसूल ख़ान साहब मौजूद हैं, जो जिन बच्चों की वजह से ये मामला हुआ, जो वाक़या हुआ, ये वाक़या हकीकत क्या, क्योंकि ये इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं, एफआईआर इनकी मुद्दत में हुई है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रसूल ख़ान साहब, मुकम्मल तौर पे बताइएगा हकीकी वाक़या हुआ क्या, क्योंकि आपकी मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज हो रही है, तो ये बताएं कि क्या हकीकत क्या है, क्या बच्चों की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि जो बात तो कान पहुंची है? सर गलती बच्चों की सिर्फ यही है कि उन्होंने 1 मिनट रास्ता लेट दिया उनको। उसने पीछे से हारन मारे, वो जहाँ पे हारन मारे उन्होंने वो गली तंग है, वहाँ पे वो रास्ता नहीं दे सकता, वहाँ पे एक ही गाड़ी गुजर सकती है। वो आगे आके थोड़ा सा उसने रास्ता दिया है, जैसे रास्ता दिया उसने कहा कि आपको मैंने हारन दिया, आपने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिया है। इतनी देर में उनके एक जो इरफान बुल्ले का भतीजा है वो नीचे उतरा, उसने चपेड़े मारने शुरू कर दी।
बच्चे को अंदर ले गए हैं, वो मारा पीटा, बाहर भी सही मारा पीटा, अंदर भी ले गए, मारा पीटा हो। फिर वो जो ये मार पिटाई का मामला आपको किसने बताया? आप तो वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं थे ना? ये जो सवारियाँ उनके साथ बैठी थी वो आई है यहाँ पे, उन्होंने बताया कि जी हमारे बच्चों को भी उन्होंने मारा है, अंदर ले गए, आपके बांझों को भी अंदर ले गए, वो मारा पीटा बहुत, जाके उनको छुड़वा लें। जब हम गए फिर ये सारे हम गए, हम तो वैसे निहत्ते गए, अगर हम लड़ाई करने के लिए जाते हैं हमारे पास होता डंडे होते हैं, हम तो वैसे ही गए उनसे गुजारिश करने के लिए, उनकी मिन्नत समाजित करने के लिए कि खुदा रहा बच्चों को छोड़ दे, गलती हो गई, आपको रास्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, ख़त्म करें मसले को। इतनी देर में तलक कलामी हो गई उनके साथ। उन्होंने बस कुछ पहले उन्होंने कॉल की हुई थी पीछे अपने पिंड में, तो इन्होंने जैसे वो बाहर हैं लड़के के, उन्होंने छोड़ा दोनों लड़कों को बाहर, जैसे हम लेके आए तो इनके तलक कलामी कुछ ऐसी बड़ी कि उन्होंने धक्के मारने शुरू कर दिए। जैसे धक्के मारने शुरू कर दिए, एक लड़के के साथ यहाँ पे मौजूद था, उन्होंने पिस्तल निकालते सारी, उसने ये नहीं, उसने ऐसे मार दिए, सीधे मारे हैं। वो कौन है लड़का? अली असगर बुल्ले का भतीजा है वो दो बच्चों को उसी टाइम लगे हैं, जो दो छोटे बच्चे थे उसी टाइम उनको वहाँ पे लगे हैं। तो बाद में जब हम बच्चों को उठा रहे हैं यहाँ से ले जाने के लिए, हम तो और भी डर गए थे किसी और लोगों को ना मारे। इतनी देर में गाड़ी आ रही है वहाँ से अंदर से, वो गाड़ी जैसे आई, जैसे पहुँची वहाँ पे, उन्होंने वहाँ से फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसने ये नहीं देखा किसी को कहाँ पे लग रही, किसी को, उसने सीधे सीधे मारे हैं। इसको फिर दो लगे पेट में, और उस भाई को एक लगा यहाँ पे, इसको लगा इसकी टांग पे, तो 3 बंदों को और लगी हैं उसी जगह पे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने ऐसी शुरू कर दी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि दूसरे रागीर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर वहाँ पे कुछ 10 रागीर मौजूद होते तो 10 के 10 लग जाती, 10 के 10 मर जाते। आप जब ये वाक़या वहाँ पर मौजूद थे? जी मैं उधर, तो आप महफूज रहे हैं? जी मैं महफूज रहा। मैं एक वहाँ पे कोका था, उसके पीछे मैं लुक गया हूँ जी, उसके पीछे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब FIR दर्ज करवाई है, कोई किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो आपको, पुलिस की तरफ से क्या मामला चल रहे हैं? वो आपकी फेवर कर रही है कि नहीं कर रही? जी फ़िलहाल तो इंशाल्लाह पुलिस हमारी फेवर में ही है, और हमें उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 5 लोगों को लगे हैं, किसी मुर्गियों को नहीं लगे, किसी कुत्तों को नहीं लगे, बंदों को लगे हैं, मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को लगे हैं। ये नहीं है कि ये भी इस पाकिस्तान के हिस्सा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के सरमाया हैं, इनको गोलियाँ लगी हैं। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ की पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह हमें पूरा इंसाफ मिलेगा, और हम इंसाफ की तवक्को भी चाहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब से, DSP शेखपुरा से। हम कहते हैं कि जी हमें पूरा इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, आपने रसूल ख़ान साहब की बात सुनी है। वो पुलिस से फ़िलहाल तो जो है वो मुतमईन है, और इस वक्त का जो IG पंजाब साहब जो है वो बड़े एक्टिव हैं। वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से जो है ना वो किसी भी मुजरिम को रिलीफ नहीं दे रहे। और ये अहकामात जो है CM साहिबा जो है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से भी है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि ये बिल्कुल कोई जानवर थोड़ी हैं, भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, ये मुर्गियाँ नहीं हैं, एक इंसान है। इंसान को लगे हैं, जान भी जा सकती है। तो खुदारा इन लोगों को थोड़ा सा इस बात का एहसास दिलाने के लिए इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।